हेट स्पीच के मसले पर आलोचनाओं का सीएम धामी ने जवाब दिया है। सीएम धामी ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक जिस अंदाज में काम करते आए हैं वो अंदाज बदलने वाला नहीं है। यानी कि सीएम धामी का विजन साफ है। 2027 का एजेंडा तय हो चुका है और इसी एजेंडे के सहारे बीजेपी 27 में नैया पार लगाती नजर आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। हेट स्पीच को लेकर धामी पर सवाल, कम नहीं होगी धामी की दहाड़। धाकड़ धामी ने तय किया 2027 का एजेंडा, नहीं बदलेगा काम करने का अंदाज। पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाली है तब से ही वो लगातार बड़े और कड़े फैसले लेते आए हैं। सीएम धामी कभी लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, थूक जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज जैसे मसलों को लेकर आक्रामक रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से इसे लेकर बयान भी देते रहे हैं। इन लैंड माफियाओं से, लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। छद्म वेश धारण करके अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हम देवभूमि में जिहादी, अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं पनपाना चाहते हैं। सीएम धामी के इसी अंदाज को लेकर अब एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वालों में सीएम धामी का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने द इंडिया हेट लैब प्रोजेक्ट के तहत एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाषणों, रैलियों, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक सभाओं और सोशल मीडिया पर साल 2025 में 1318 नफरती भाषण दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में ये 13% अधिक है। साल 2023 की तुलना में 97% से ज्यादा है। ये रिपोर्ट दावा करती है कि ऐसे भाषण देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सबसे ऊपर हैं। हालांकि ये रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम धामी ने साफ कर दिया कि वो अपना अंदाज बदलने वाले नहीं हैं। जिस अंदाज में वो काम करते आए हैं उसी अंदाज में आगे भी काम करते रहेंगे। अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे। देखिए ऐसा है, बहरहाल बात यह है कि वो इसी से चुनाव जीते हैं। वो नफरत फैलाकर चुनाव जीते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नफरत फैलाकर हम सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन एक दिन एक अचानक पहली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने बिना पढ़े कोई भाषण किया। नहीं तो पढ़ के ही करते हैं, पॉइंट लिख के लाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उस पर बोलते हैं। सीएम धामी के इस बयान से एक बात तो साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर लिया है। पार्टी के भीतर चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, पार्टी अंतर्कलह से क्यों ना जूझ रही हो, लेकिन सीएम धामी के इस एजेंडे के तहत बीजेपी सब मनमुटाव को पीछे करते हुए 2027 का चुनाव जीत सकती है। भले ही सीएम धामी के कड़े फैसलों और आक्रामक स्पीच को हेट स्पीच बताकर मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध मदरसों पर एक्शन हो या फिर थूक जिहाद हो, चाहे डेमोग्राफिक चेंज हो, प्रदेश की जनता ने सरकार के इन फैसलों को बखूबी समर्थन दिया है। और यही कारण है कि सीएम धामी भी अपने अंदाज को बरकरार रख 2027 में इसी एजेंडे के तहत बीजेपी को फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का प्लान बना चुके हैं। सीएम धामी का विजन साफ है और अब विपक्ष को भी इसी एजेंडे से लड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। यानी धामी ने जो सियासी पिच तैयार की है, कांग्रेस को उसी पिच पर आकर चुनाव लड़ना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर धामी की पिच पर आकर विपक्ष भी बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है तो इसके लिए पहले विपक्ष को कड़ी मेहनत भी करनी होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।